गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? बढ़िया। अभी तक शायद आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की होगी, हर एक एग्जाम्पल की प्रैक्टिस की होगी। ये देखो, हम जब एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन खुल जाते हैं। तो मतलब आपके ब्रेन के न्यूरॉन खुल जाएंगे क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ हम 15 लेक्चर ले रहे हैं और यहाँ पहला एग्जाम्पल आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का, सिंप्लीफाई। क्या क्वेश्चन है? सिंप्लीफाई। तो ये सिंप्लीफाई करना है और कैसे करेंगे इसको जरा हम समझते हैं, जरा देखते हैं कि कैसे कैसे एग्जाम्पल करने हैं, कितने एग्जाम्पल्स करने हैं उसको जरा देखते हैं। अराउंड हमें 4, 5 और यहाँ हमें बस 5 एग्जाम्पल करने हैं। तो हम फटाफट कर देते हैं। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ पढ़ने के लिए? चलो फटाफट तैयार हो जाओ यहाँ पढ़ने के लिए। गुड, ओके। तो हम यहाँ जो आपके साथ एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल ये है कि 4/7 √47 को ऐसे 147 को ऐसे आपको कैलकुलेट करना है कि उसमें लीस्ट नंबर ऐसा हो कि जिसका कोई रूट नहीं है और दूसरा नंबर ऐसा हो कि जिसका कोई रूट है। आप समझ रहे हो? बढ़िया। क्या बोला मैंने? ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं कि जैसे कि 75 की बात करें तो फटाक से समझ आता है कि 75 मतलब 25 इंटू 75 का मतलब होता है 25 इंटू 3। तो 25 का स्क्वायर रूट आता है 5 और 3 का स्क्वायर रूट आता है √3। तो ये आसान जाएगा। आप समझ रहे हैं? जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये 75 का जो स्क्वायर रूट है ये आएगा 5√3। अभी हम 192 का ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो 192 का कैसा आएगा जरा बताओ तो। यहाँ मुझे एक उम्मीद है कि 2 से क्या हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 2 9 18, ओके, एंड 2 9 18 एंड 2 6 12। इज इट क्लियर? यहाँ तक आ गया। यहाँ और एक कैलकुलेशन हमें आता है तो कैलकुलेशन करने की हम और कोशिश करेंगे। यहाँ और क्या क्या पॉसिबिलिटी है जरा देखिए। 2 6 12, 2 9 18 एंड 1 19। ओके, तो 192 आ गया। और कोशिश करो जरा 96 के बारे में जरा सोचो कि और क्या हो सकता है। 14 इंटू 4। देखिए 14 इंटू 4 नहीं आता है। कैसे आएगा? हाँ, कुछ भी कर रहे हो आप लोग? हाँ, कैसे आएगा? फिर क्या आएगा जरा फटाफट बता दो। ओके, क्या आंसर आता है? तो सर 48 2 जा, चलो 48 2 कर देते हैं। 48 2 कर देते हैं। 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8 एंड 1 9। ओके, यहाँ और कर देते हैं 24 इंटू 2 और आ गया यहाँ। ओके, यहाँ आ गया 12 इंटू, और कैलकुलेशन कर सकते हैं, करो 12 इंटू 2। ओके, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कैलकुलेशन करते जाओ। ओके, 1 2 3 1 2 3 और 12 इंटू 2। फिर से कैलकुलेशन होता है कि जरा देखो तो, जरा देखो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने 2 हो गए देखो जरा। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, और ये 4 3 जा 12। क्लियर? गुड। अभी देखिए इसमें इसका एक आएगा 4, इसका एक आएगा 4 और ये एक 4 है। इज इट? सबका स्क्वायर रूट आ सकता है किसी को। ओके, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? 2, इसका 2, इसका 2 और इसका क्या आएगा? √2 √3। क्लियर? यानी 2 2 जा 4, 2 जा 8। ओके, 8 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? सॉरी, स्क्वायर क्या हो गया? 64। इसका मतलब है कि 64 इंटू 3 की कैलकुलेशन ये आंसर
लेके आ सकती है। सर हम डायरेक्टली कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको उस रास्ते से लेके गया। यदि आपको नहीं आता है बिल्कुल तो आप ऐसा करते जाइए, क्योंकि मेथड तो पता होनी चाहिए। हाँ, इस मेथड से जाइए, ठीक है। और भी मेथड आपको पता है, अभी पता चल गई तो अब इस डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं। 4 3 12, 6 3 18 एंड 119। तो यहाँ हमें समझ में आ गया कि 192 का हमने वो भी लिख दिया। अभी 192 का डायरेक्टली हम क्या करेंगे, 64 3 ओके। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आपको ये समझ में आ गया होगा, तो इसको ज़रा छोटा सा बाजू कर देते हैं, ठीक है। गुड। नेक्स्ट 147 का करना है, सेम वैसे ही करना है। 147 आपको 7 से कैलकुलेशन हो सकता है, ज़रा देखिए तो। ओके, 3 से हो सकता है, 3 से, क्योंकि अभी एक बात समझ लीजिए, यदि ये होता है 3 से, ये भी 3 से हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी 3 से होने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ 3 से करने की कोशिश करते हैं। तो 3 4 12, ओके, बचा कितना 2, 3 9 27। इसका मतलब है कि हो गया 49 इंटू 3, ओके, 49 इंटू 3। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ किसकी, ये किसका आंसर आ गया, √147 का, ठीक है। ये सभी के कैलकुलेशंस मैं यहाँ ऐसे करके देता हूँ, और अभी इसके जगह पे हमें क्या करना है, ये सभी नंबर्स को पुट करना है। क्या करना है, सभी नंबर्स को 147 के जगह पे हमें क्या करना है, 147 के जगह पे 49 इंटू 3 पुट करना है। तो चलो हम कर लेते हैं पहले। 4/7 √49 इंटू 3 प्लस, जब कैलकुलेशन आएगा तो यहाँ लिखेंगे 3/8, यहाँ आएगा 64 इंटू 3 माइनस 1/5, यहाँ आएगा 25 इंटू 3। बात आपको समझ में आ रही होगी शायद, यदि नहीं आ रही है तो इसको ज़रा ध्यान से देखिए। 147 का क्या किया, 49 इंटू 3, ज़रा दिमाग लगा के देखिए। ओके, तो यहाँ क्या होगा, 4/7, तो ये 49 जो है, ये इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो वो आएगा 7। कितना आएगा, 7। तो बचेगा कितना, वो अंदर वो बचेगा 3 प्लस, यहाँ हम बात करेंगे 3/8। तो यहाँ जब कैलकुलेशन होगा तो इसमें 8 कॉमन निकलेगा, मतलब सॉरी स्क्वायर, 64 का स्क्वायर रूट आएगा 8। तो अंदर बचेगा कितना, √3 माइनस 1/5, इधर आएगा √25 है तो उसका आएगा 5, और अंदर बचेगा 3। बात समझने की है, और समझने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अभी ये 7 और ये 7 कैंसिल होगा, 8 और 8 कैंसिल होगा, 5 और 5 कैंसिल होगा। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई है। तो यहाँ आएगा 4√3 प्लस 3√3 माइनस 1√3। देखिए जो बचा है वही हमने पहले लिख लिया। जब अब कैलकुलेशन की बारी आती है तो कैलकुलेशन आपको तो आता ही है। क्या करना है, सभी √3s, ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है तो उसको कॉमन लेते हैं। तो 4 प्लस 3 माइनस 1 और √3 को कॉमन लेते हैं। जब कैलकुलेशन होता है तो 7 माइनस 1 √3, और जब कैलकुलेशन होता है तो 6√3, ये हमारा आंसर होता है। जब मैंने आपको बताया, देखिए उधर जो मैंने कैलकुलेशंस किए उसको ज़रा ध्यान से देखिए, समझिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, और ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्या टॉपिक है, 6√3, ठीक है, गुड। नेक्स्ट को एग्जाम्पल को जाने से पहले इसको ज़रा स्क्रीनशॉट निकालिए। चलो, तो आपने स्क्रीनशॉट निकाला, और अभी हम यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। और नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि वही सिंप्लीफाई करना है। अब ये सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करेंगे,
यहाँ लिखेंगे 5√3 प्लस 2√27 माइनस 1/√3। मैं एग्जाम्पल को एक बार ज़रा देख लेता हूँ। ओके, इसी प्रकार का एग्जाम्पल है। जब डिनोमिनेटर को √3 है तो उसको न्यूमरेटर को लाने के लिए हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, ये जाहिर सी बात है। तो हम यही कर लेते हैं, यहाँ √3/√3। इज इट क्लियर? गुड। तो जब कैलकुलेशन होगा तो अपने आप उधर आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 5√3 प्लस 2, यहाँ 27 है तो यहाँ कैलकुलेशन होना तो ज़रूरी है। तो क्या आएगा बोलो? 9 × 3, 9 3 = 27 माइनस √3, √3 × √3 इज व्हाट? 3। तो जब हम इसको लिखेंगे तो इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे, 5 कॉमन निकालेंगे। यहाँ क्या आएगा? √3, 5 कॉमन नहीं निकालेंगे, 5 इसका मल्टीप्लाई है। 5√3 प्लस 2, जब ये 9 है, ये रूट में है तो उसको ये बाहर निकाल सकते हैं इसको, और ये बाहर निकाल के क्या बनेगा? 3 बनेगा। तो √3 अंदर रहेगा माइनस 1/3√3। जब कैलकुलेशन होगा तो ये बहुत ही आसान होगा। ये √3, ये √3 और ये √3 कॉमन निकलेगा, लेकिन उसके पहले कुछ बीच के जो कैलकुलेशंस है उसको ज़रा पहले निपटा लेते हैं। क्या है ये? 6 और ये क्या है? 1/3। मैं लिखने के लिए ज़रा पेन चेंज करने के लिए थोड़ा सा इसके लिए मैंने इस प्रकार लिखा है, √3 और √3। किया कुछ नहीं, ऐसा लिखा है। ये 5 है, ये 6 है। अभी कैलकुलेशन करना आपके लिए आसान बन गया। चलो मैं बताता हूँ। 5 + 6 माइनस 1/3 कैलकुलेशन होगा, √3 कॉमन निकलेगा। जब कैलकुलेशन होगा तो यहाँ आपको पता है क्या रहेगा? 5 + 6 इज 11 माइनस 1/3√3। इसको ज़रा मैं इस साइड लेके जाता हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। और यहाँ हम बात करेंगे 11 3 = 33 माइनस 1/3। क्या किया मैंने? 11 3 = 33, 5 + 6, 6 + 5 इज व्हाट? 11। तो हमने जब कैलकुलेशन किया तो कैलकुलेशन करते वक्त हमने क्या क्या लिखा, इसको ज़रा समझ लेते हैं। और एक बात इम्पॉर्टेंट है, वहाँ साइन जो दिया हुआ है वो माइनस दिया हुआ है यहाँ, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक की बात करें तो शायद वहाँ प्लस दिया है। क्या दिया है? प्लस। तो ये भी मुझे ज़रा देखना है, मैं वो भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, हम माइनस लेके एक बार देखते हैं और फिर प्लस करके एक बार देखते हैं। तो √3 कॉमन रहेगा। सर ये कैसे किया आपने? बस किया कुछ नहीं, 3 × 11 का मल्टीप्लिकेशन किया तो 33 माइनस 1/3। जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ आंसर आएगा 32/3√3। इज इट क्लियर? दिस इज द आंसर। ओके, इन दिस केस। लेकिन जब हम इसको क्या करते हैं, इसको एक स्क्रीनशॉट निकालते हैं, और आपने भी निकाला होगा। इसको मैं अलग तरीके से भी सॉल्व करूँगा। यहाँ सिर्फ माइनस है तो मैं प्लस लूँगा, तो बस कुछ होगा नहीं चेंज, ज़्यादा चेंज नहीं होगा। मैं यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या करूँगा? प्लस करूँगा। जब प्लस करूँगा तो यहाँ सब जगह पे क्या होगा? प्लस होगा। यहाँ भी क्या होगा? प्लस होगा, प्लस होगा, प्लस होगा। तो यहाँ भी क्या होगा? प्लस होगा। तो यहाँ भी क्या होगा? प्लस होगा। तो 11 3 ज़ा, बस ये जो लास्ट वाला जो है ये चेंज हो जाएगा, जो कि मैं यहाँ अभी थोड़ा सा बाजू हटा देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा बाजू हटा देता हूँ और यहाँ बताता हूँ। देखिए 11 × 3 33 प्लस 1/3√3। तो कैलकुलेशन आपको आ ही गया। ओके गुड। तो क्या आएगा इधर? 34/3√3। आसान है। वहाँ 32 आया या 34 आया, क्यों? बस प्लस और माइनस का चेंज हो गया, इतना ही। ओके गुड। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की।
क्या आप तैयार हैं मेरे साथ पढ़ने के लिए? ये समझ आ गया आपको? इधर हमने क्या किया था, प्लस 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 प्लस, ओके, लास्ट साइन प्लस किया था, उसको जरा ध्यान देना। ओके, मैं चेक करता हूँ आपको दिखता है या नहीं दिखता है। गुड, ओके, प्लस कहाँ किया था, आपको दिखाई दे रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन क्या है उसको जरा समझते हैं। हो, यहाँ तो और आगे बढ़ा दिया है। क्या किया है, 3/√6। कोई प्रॉब्लम नहीं, डरने का नहीं, डरने का नहीं। यहाँ देखिए 216 माइनस 5√6 प्लस √294 माइनस 3/√6। तो इसको क्या करते हैं, √6 से पहले ही रैशनलाइज कर देते हैं। जैसे हम रैशनलाइज करते हैं तो हमें पहले चेक करना है 216 और 294। तो इसको कैसे हम हैंडल करेंगे, कैसे हम उसको मतलब एक ऐसी टर्म होनी चाहिए जो लिस्ट होनी चाहिए जिसका स्क्वायर रूट ना निकले, और दूसरी ऐसी टर्म होनी चाहिए जिसका स्क्वायर रूट निकले। तो क्या अभी एक पहले चेक करते, क्योंकि यहाँ सब √6 है, तो क्या 6 से पॉसिबल है? यदि है तो चेक कर लेते हैं पहले 9/4 के जगह पे। ओके, तो 6 4 जा 24। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 4। 6 9 जा आ गया 54। इसका मतलब है कि ये जादू चल गया, चल गया। कैसे कि यहाँ मैं लिख के देता हूँ 294 का कैलकुलेशन होगा 49 × 6, 49 × 6, 9 6 जा 54, 6 4 जा 24 and 5 29। That's great, fantastic। नेक्स्ट चेक करते हैं 216। ये तो आसान है 216, लेकिन तो भी हम क्या करते हैं 6 से ही कैलकुलेशन करते हैं। 3 जा 18, तो बचे 3, 6 जा 18, 3 3 जा 18, 6 6 जा 36। तो कैलकुलेशन बन ही गया, यस और यस। 11 - 8 इज व्हाट 3, 36, या 36 × 6 कर लेते हैं। 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 and 3 21। गॉट इट। तो यहाँ हमारा कैलकुलेशन बन गया है 216 इज इक्वल टू 36 × 6। ये पहले क्यों कर लेते हैं, क्योंकि इसका कैलकुलेशन करना फिर आसान हो जाता है। हर वहाँ जाके फिर हम ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं जाते। क्या क्या करना है पहले उसको ही कर लेते बाजू में, ताकि वहाँ सिर्फ डायरेक्टली हम पुट कर सकें। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे अभी 36 × 6 माइनस, यहाँ तो ऑलरेडी है √5 बराबर ना, मतलब 5√6 प्लस यहाँ क्या करते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ लिखते हैं 49 × 6। मैंने पहले ही आपको बोल दिया है 3√6 डिवाइड बाय 6, क्योंकि √6 × √6 इज व्हाट 6। बहुत बढ़िया, इसका कैलकुलेशन भी होगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। मतलब पहले ही कर देते हैं ताकि आसान जाएगा आगे करने के लिए। हम यहाँ 36 का कॉमन निकालते हैं, 6 आएगा, इधर क्या आएगा 6। यहाँ लिखते हैं 5√6 प्लस यहाँ क्या कॉमन निकलेगा, कॉमन नहीं यार, वो कॉमन वर्ड निकल जाता है। इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 49 का, यह आएगा 7√6 माइनस 1/2√6। ठीक है, अभी सब साथ सेम आ गए, सभी जगह पे सही होगा, मतलब सेम आएंगे ऐसा नहीं है, कभी कभी नहीं भी आ सकते हैं। चलो तो कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ सभी 6 को कॉमन लेने के लिए 6 - 5 + 7 - 1/2 और ब्रैकेट में, मतलब ब्रैकेट में लिख के √6 को कॉमन लिया, अभी कॉमन लिया। तो ये देखो ये आ गया 1 + 7 - 1/2
√6। कैलकुलेशन कैसे किया? 6 - 5 इज व्हाट? 1, 1 + 7 8। तो यहाँ कैलकुलेशन होगा 8 - 1/2 √6। जब कैलकुलेशन होगा तो कैलकुलेशन के हिसाब से हम करेंगे 2 6 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा 16। तो 16 - 1/2 √6 कैलकुलेशन होगा तो 15/2। क्या होगा? 15/2 √6। दिखाई दे रहा है आपको? देखो 2 8 ज़ा 16, 16 - 1/2 दैट इज 15/2 √6। ये आपका आंसर है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? गुड, बहुत बढ़िया। तो ये जो क्वेश्चन है पूरा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया? 15/2 √6। इसको जरा स्क्रीनशॉट निकालिए। ओके, और आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 7th क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन है और हम यहाँ ले रहे हैं 4√12 - 75 - 7√48। ये बहुत ही सिंपल है, ये आप तो आराम से कर सकते हैं। इसको फटाफट कर देते हैं। चलो, 4√12 का मतलब क्या है? 4 3 ज़ा माइनस √75 तो क्या है? 25 3 ज़ा माइनस 7 48 क्या है? तो 48 क्या है? तो 16 3 ज़ा हो गया। जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये 3 है, याद रखना। तो 4, ये 4 बाहर आ जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आएगा, इधर बचेगा 3 माइनस इसका स्क्वायर रूट आएगा 5 माइनस 7 इसका स्क्वायर रूट आएगा, इसका स्क्वायर रूट आएगा 4, इसका स्क्वायर रूट आएगा कितना बेटा? 4 आएगा। ओके गुड। तो √3 बचेगा। अभी जब हम कैलकुलेशन करेंगे यहाँ, तो यहाँ देखेंगे 4 × 2 8 √3 माइनस 5 √3 माइनस 7 4 = 28 √3। क्लियर? जब कैलकुलेशन करना है आपको तो आप यहाँ देखेंगे 8 माइनस 5 माइनस 28। जब कैलकुलेशन होगा √3 कॉमन निकलेगा, ये √3 ये √3 ये √3 क्या होगा? कॉमन निकलेगा। जब कैलकुलेशन होगा तो 8 - 5 इज व्हाट? 3 माइनस 28। जब कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन करते जाओ यार, 8 - 5 इज 3, या डायरेक्टली भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप भी जा सकते हैं। तो -25 √3 ये हमारा इस एग्जाम्पल का आंसर रहेगा। क्या रहेगा? माइनस क्या रहेगा? ओहो, व्हाट द आंसर इज -25 √3। इसका स्क्रीनशॉट आपने निकाला होगा, तो जरा निकालिए फटाफट। और आपने स्क्रीनशॉट निकालने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पे जा रहे हैं और ये शायद हमारा लास्ट एग्जाम्पल हो सकता है। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखेंगे। 2√48, यहाँ हम शायद इस प्रकार का एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किया है। ओह गुड। क्या क्वेश्चन है? 2√48 माइनस √75 माइनस 1/√3। ओह गुड। तो यहाँ क्या करना है? पहले रैशनलाइज कर, ये तो आपको पता ही है कैसे करना है। तो यहाँ हम लिखते हैं 2√48, तो क्या आएगा इधर? 16 × 3 माइनस √75 क्या आएगा? 25 × 3। कैलकुलेशन को जरा ध्यान से देखना जरूरी है। तो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 25 × 3 माइनस 1/√3 × √3/√3। जब कैलकुलेशन होगा तो हम यहाँ लिखेंगे 2 × 4√3 माइनस 5 √3 माइनस √3/3। √3 × √3 इज व्हाट? 3। जब कैलकुलेशन होगा सर तो कैसे होगा? तो ये आएगा 6, ये आएगा √3 माइनस 5 √3 माइनस 1/3 √3। आया समझ में? क्या किया मैंने? ये देखो 6
गलती हो गई, क्या हो गया देखो, इधर क्या होना चाहिए था, 8 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, 8। चलो थोड़ा सा कलर चेंज करके भी बता देता हूँ अभी मैं। ओके गुड, तो यहाँ क्या होना चाहिए था, यहाँ 8 होना चाहिए था। 4 2 जा 8, कभी कभी 4 2 जा 6 हो जाता है, ऐसा मुझे मेरे से ये दूसरी बार हो रहा है शायद। 4 2 जा 8, ये -5, ये -1/3, यहाँ √3 कॉमन ले लो, तो यहाँ 8 -5 -1/3, यहाँ √3 को कॉमन ले लो। जब कैलकुलेशन आएगा तो 8 - 5 इज व्हाट 3, तो यहाँ डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं 3 - 1/3 इन ब्रैकेट और √3 उसको मल्टीप्लाई। जब कैलकुलेशन होगा तो 3 3 जा 9, तो यहाँ आएगा 9 - 1/3 और यहाँ आएगा √3। जब कैलकुलेशन होगा तो 8/3 और ये √3। आसान है, 8/3 √3 is a simple answer. What this is? It's a simple answer. तो मुझे लगता है कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ रही है, आप स्क्रीनशॉट भी निकाल रहे हैं और एग्जाम्पल को मेरे साथ आपने सॉल्व भी किया है। तो एक बात बताऊं मैं आपको, it's a fantastic examples, okay, that we are talking here about. It's a very simplest example because यहाँ simplify ही बोला है। और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। तब तक के लिए मैं आपका लर्निंग फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे वीडियो देखते रहिए और हमें प्यार और लाइक्स ज़रूर करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। यदि अच्छे लग रहे हैं, अच्छे तो लगने ही वाले, क्योंकि हम आपके प्यार से ही ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। तो वीडियो को प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब वीडियो में दिए गए सभी चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, बाय बाय।